बन जाने से हम लोग का बहुत माने हल हो जाएगा हर चीज़। तो पुल तो बन ही गया है, पुल बना, रोड नहीं बना। अरे पुल बना है तो रोड बनेगा तब न। खाली पुल से फायदा नहीं होगा। कुछ फायदा नहीं होगा। कहाँ है पुल? कैसे पुलवा पे चढ़ पुलवा के पर कौन रोडे नहीं है तो कौन जाएगा? क्या दिक्कत होगा पुल पर जाने में? पुल रोड बनेगा तो सभी जाएगा, रोड से मिलाप होगा। वो पार बरसात के समय में दिक्कत होता बारिश होगा है। तो कीचड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। मिर्चा है, करेला हम्म। करेला 20 रुपए किलो, और शहर में कैसे बिक रहा है? 40 रुपए। तो नुकसान तो हो रहा होगा। हाँ, नुकसान तो होता ही है। ये रास्ते बन जाने से फायदा तो होगा। हाँ, देखिए ये रास्ता यही हम लोग का निकसार है। हाँ, माने निकलने का मेन रास्ता यही है। हाँ। हैं? पुल बन गया लेकिन रोड नहीं बना। रोड नहीं बना। है कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमने विकास किया है, तो वो विकास कहाँ है, वो कहाँ दिख रहा है? ये तमाम गरीब मर रहे हैं, ये ग्रामीण मर रहे हैं, आखिर कौन सुनेगा इनकी पुकार? 12 बरस हो गए और किसी जनप्रतिनिधि का रुख इस पुल पे नहीं पड़ा। कुछ महज आधा किलोमीटर की दूरी है ये उत्तरदहा गांव, और इधर से बिहिया बना ही सबको जोड़ रहा है ये रास्ता। इधर भी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, इसके लिए भी फंड नहीं है। 7 पंचायत 7 गांव इससे जुड़ रहे हैं और ये किसानों का गांव है। यहाँ प्याज होती है और यहाँ पे फूल गोभी होती है, या और भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जियाँ होती है। तमाम किसान हैं, व्यवसायी है, ये तमाम लोग जगदीशपुर होके और बिहिया और बना ही जाते हैं। 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो वैसे स्थिति में ये गरीब को क्या मिलता होगा? ये तो बर्बाद हो जाते होंगे। यही नु दब के रहेंगे। आर के सिंह के बात कर रहे हैं तो आर के सिंह जो है खाली स्टेशन का विकास कर रहे हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी या वहाँ से स्टेशन छोड़कर कहीं भी अभी तक 1 पैसा का भी विकास नहीं हम लोग देखे अभी अपने इधर जीवन काल में। अभी तक जो ये पुल बना है, जो आर के सिंह है हमारे सांसद, वो अभी तक एक बार भी यहाँ तक मुंह दिखाने नहीं आए हैं और सिर्फ विकास का नाम कहते हैं। सोनू जी, हम तो सोच रहे हैं कि सर आप कैसे यहाँ पहुँच गए। हाँ। रोड हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सोच ही रहे हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए। हाँ। क्योंकि आज तक तो यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कि कैसे ये कैसा पुल है। कोई देखने नहीं आता। कोई नहीं, गिरा है कि टूटा है कि पड़ा है, क्या कैसे पड़ा है। गांव के 10-20 आदमी मिल के कई खाली अपन एथी बनैनी जा, पूरा गांव के आदमी के नाम लिख के ओकर सिग्नेचर, हाँ सब कमेटी बना के 100-150 आदमी के एथी बनैनी जा। का कला वो आवेदन दिया आर के सिंह के भी, उहो उनका भी 3 हाली 4 हाली दे चुकनी जा, एको हाली पर काम ना भई। हाँ, जब से उनका के 3 हाली 4 हाली दिया गई, काम नहीं हुआ। ना काम ना भइला तक केहू अइबे ना कइले देखे खातिर। अच्छा, आपने कभी अर्चना एक्सप्रेस या राजधानी रुकवाने के लिए आवेदन दिया है कि नहीं? ना, जो ओकर हमने की जरूरत है का बा, उसका जरूरत नहीं है। देखिए, उसकी जरूरत नहीं है। जिसका आवेदन दिया जा रहा है वो काम नहीं होगा। काम ही नहीं तो फिर क्या होगा? जब अर्चना और एक्सप्रेस को जाने, जहाँ पर अर्चना एक्सप्रेस चलती है रुकती है, वहाँ पर जाने आने की जब जगह मिलेगा तब ना हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम उत्तरदहा में हैं और उत्तरदहा में आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मुझे मैसेज मिला, मुझे आना पड़ा, क्योंकि बहुत तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेके ये तमाम यहाँ के जो ग्रामीण है काफ़ी उत्तेजित है, आक्रोशित भी है। बहुत तरह की समस्याएं हैं। जहाँ पे हम हैं ये आप देख सकते हैं, ये छेड़ नदी है। छेड़ नदी पे एक पुल बना हुआ है और हमें लगता है कि लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बना होगा। लेकिन दुर्भाग्य है पुल का कि पुल तो बना, तमाम लोगों का शिलापट भी यहाँ पे लगा हुआ है, शिलान्यास का। पुल का उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन ये पुल पर चढ़ने वाले लोगों का अभाव है। ये पुल इसी तरह हमको लगता है कि टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस पुल से इस गांव के लोगों को या आसपास दूर दराज के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। समस्या क्या है, आइए हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे। परेशानी तो हम लोग का बहुत कुछ है, क्या कि हम लोग जो मतलब कि है कि उस तरह से जो जाना पड़ता है तो 15 किलोमीटर जगदीशपुर पड़ता है। इस तरह से हम लोग को 7-8 किलोमीटर पड़ जाता है, तो हम लोग को 7-8 किलोमीटर फालतू में चढ़ के जाना पड़ता है। ये अगर रोड हम लोग को उत्तरदहा से जुड़ जाता तो हम लोग को सबसे फायदा होता, बिहिया मार्केट हो जाता। क्या नाम है आपका? देवव्रत पंडित हुआ। आप बताइए, मुनीलाल प्रसाद। क्या सर, दिक्कत है आपको? हमारे दिक्कत सर ये छेड़ नदी है, बहुत इसमें पानी बढ़ जाता है, मर जाता है। इस पर से उस पर आने जाने में बहुत परेशानी होता है। डाढ़ भर पानी उस पर से इस पर आना जाना पड़ता है, इसीलिए पुल बना। इसलिए पुल बना। लेकिन पुल पर चढ़ने का मौका मरने नहीं मिला। जीने का भी इसमें संभावना लेकर के पुल बना, मगर रोड पर आना जाना मुश्किल है, नहीं जा पाते हैं। सिर्फ बना ही बना है, रह गया। अब इस तरह से इसको रोड जैसे हो सके सरकार को हेतमपुर कटाई वो जो उतरा है जोड़ करके आने जाने का पूरा रास्ता बना दीजिए। सरकार का यही हमसे कहना है। जी,
आपका परिचय क्या हुआ? विनोद कुशवाहा उत्तरदाहा इसी ग्राम के निवासी हैं। अच्छा। जहाँ पर ये पुल निर्मित हुआ है, हाँ। 12 वर्ष पहले यह पुल निर्मित हुआ। लोगों को आस जगी कि जब यह सड़क पुल बन जाएगा, इस सड़क से जुड़ जाएगा तो पूरे इलाके को खुशहाली लौटेगी। लेकिन आज 12 वर्ष गुजर गए, अभी तक लोग इंतजार में हैं। ये पुल चालू नहीं हुआ, सड़क मार्ग से जोड़ा भी नहीं गया। हमारे गांव से इधर पूरब साइड में ही प्रखंड मुख्यालय पड़ता है। रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहिया बाजार कमर्शियल बाजार है। घूम करके 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे ग्रामीण लोग वहाँ पहुँचते हैं। चूँकि यह जो गाँव है यह कृषि बहुल इलाका है। यहाँ सब्जी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ पर फूल गोभी, प्याज से लेकर के तमाम सब्जियाँ, प्रखंड मुख्यालय में पहला गांव है। यहाँ से गाड़ियाँ लाद करके जाती है बाज़ारों में। लेकिन दूरी लंबा तय करना पड़ता है, लोगों को ज़्यादा किराया वसूल करना देना पड़ता है। तो अगर ये पुल चालू हो जाए, इसको सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाए, अगर कुछ अड़चन है ज़मीन में, अगर रैयतदारों के पास ज़मीन है नहीं है तो सरकार उसे अधिग्रहित कर ले। उस ज़मीन को ले करके और इस पुल को सड़क मार्ग से जोड़ दे, तब जा करके कितने गाँव को बेनिफिट होने वाला है? कम से कम 5-7 गाँव है लगभग। मान लीजिए अरेला की बड़ा गांव पड़ता है। मनु डिहरी हुआ, उत्तरदाहा हुआ, इधर पश्चिम से शिवगंज टोला हुआ। हजारों की आबादी अगर ये पुल चालू हो जाता है, ये सड़क मार्ग से जोड़कर ये पुल चालू होता है, गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी अगर इस पुल से, तो ये इलाके में बहुत बड़ी खुशहाली होगी। हमारे सांसद महोदय 2014 से ही चुनाव जीत करके आए हैं। उन्होंने बड़ी लंबे वादे किए थे और उस समय से ये पुल बनकर तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने इस पुल के लिए आवेदन भी दिया गया था इलाके के लोगों द्वारा कि आप इसको चालू कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने अभी तक इस पुल को चालू करने की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं की। आप ये कैसे बात कर रहे हैं? चूंकि सांसद महोदय तो लगातार काम कर रहे हैं धड़ल्ले पर। उनका कहना है कि विकास पुरुष हम ही है। मिलता है, नहरों में पानी नहीं आती है, भयंकर अकाल झेलना पड़ा। कहाँ है हमारे सांसद महोदय? आज वो जिला तक ही सीमित रहे हुए हैं। वो ट्रेन के बारे में बात करते हैं, कभी इस ट्रेन को रुकवा देंगे, कभी ये सुनते हैं कि आपको बनारस से ये जो मड़ुआडीह जाती है उसको हम बिहिया में रुकवाएंगे, अर्चना एक्सप्रेस को आरा में रुकवाएंगे। ये पूरे ट्रेन के ही बारे में लगे हुए हैं। किसान मन रहा है, किसान मर रहा है भाई, कोई मतलब नहीं है। नहरों में पानी मिले, हम लोग नहरों हमारे गांव तक आती है, उस नहरों में पानी नहीं है। अगर आरा के सांसद है सांसद महोदय तो नहरों को पक्की करा दे। आप डैम का निर्माण यहाँ के किसान लंबे समय से मांग करते हैं कि इंद्रपुरी में डैम बना दिया जाए, पूरे जिले में समय से किसानों को पानी मिलेगा। लेकिन सांसद महोदय को इसकी कोई चिंता नहीं है। विनोद कुशवाहा इसी देखिए ये यहाँ के ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं, आंखें तरस गई। 12 बरस के बाद भगवान रामचंद्र भी वनवास काट के वापस आ गए थे। अभी परसों दीपावली इसी खुशी में मना हुआ था। लेकिन 12 बरस बीत गए, 12 बरस इस पुल का हो गया। तमाम विधायक लोग आए और पुल बना के अब जैसे भी हो अपना पास करके किसी भी तरह चले गए। अपना सिर्फ वो क्या होता है कि यहाँ बाढ़ आ जाती है या फिर जो भी पानी का बहुत ज़्यादा पानी होता है तो एक पुल बना दिया लोग। लेकिन इस पुल पर लोग आएगा कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है कि ये पुल बना दिए, बहुत बड़ी समस्या ये है कि पुल पर लोग आए कैसे। ट्रेन रुकवाना बड़ी बात नहीं है, ट्रेन तो आप रुकवा दिए ठीक है, लेकिन ट्रेन तक ये पहुँचेंगे कैसे, इसके बारे में सोचना होगा। आप मुझे दिल्ली में 5 स्टार होटल में ठहराइए और खाना खिलाइए, तो सबसे पहले ये तो जानिए कि हम दिल्ली जाएंगे कैसे। हमें जाने का व्यवस्था कीजिए, यहीं पे नून रोटी ही दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही। यहाँ भूखे मर रहे हैं और आप हमें दिल्ली का ख्वाब दिखा रहे हैं। ये है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हालत, जो अपने आप को दावे ठोक रहे हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं और हमने विकास किया है। तो वो विकास कहाँ है, वो कहाँ दिख रहा है? ये तमाम गरीब मर रहे हैं, ये ग्रामीण मर रहे हैं। आखिर कौन सुनेगा इनकी पुकार? 12 बरस हो गए और किसी जनप्रतिनिधि का रुख इस पुल पे नहीं पड़ा। कुछ महज आधा किलोमीटर की दूरी है ये उत्तरदाहा गांव, और इधर से बिहिया बना ही सबको जोड़ रहा है ये रास्ता। इधर भी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, इसके लिए भी फंड नहीं है। 7 पंचायत 7 गांव इससे जुड़ रहे हैं और ये किसानों का गांव है। यहाँ प्याज होती है और यहाँ पे फूल गोभी होती है या और भी बहुत सारे यहाँ पे सब्जियाँ होती है। तमाम किसान हैं, व्यवसायी है, ये तमाम लोग जगदीशपुर होके और बिहिया और बना ही जाते हैं। 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो वैसे स्थिति में ये गरीब को क्या मिलता होगा? ये तो बर्बाद हो जाते होंगे। तो किसानों के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है और आप लोग अपने आप को कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं और हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्या तीर मारा है? कभी यदि हिम्मत है तो गाँव में जाके देखिए, इस तरह के गाँव में आइए और देखिए कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। यहाँ के मुखिया है हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? पिंटू प्रसाद। पिंटू जी, क्या समस्या है यहाँ पे?
यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, पुल तो बन गया है, पुल एक शोभा बन के रह गया। हम लोग आज 10-15 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं यहाँ कब सरकार रोड बनाए। कौन ये पुल कौन बनाया था? ये मुख्यमंत्री निधि से बना हुआ था। अच्छा। तो ये हम देख रहे हैं आज 15-20 वर्षों से, उस समय हम अभी बहुत नाजुक थे। हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारे जब छेर नदी में जो पुल बन गया तो पुल बन गया तो रोड हम लोग को बनेगा, लेकिन हम लोग की आंखें तरस गई। आज तक हम लोगों ने यहाँ रोड नहीं देख पाए। हम इधर के जितने भी प्रतिनिधि विधायक हो और ये सांसद महोदय हैं, उन लोग से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोग के गांव को जोड़ने का काम करें। अरुण कुमार सिंह। अरुण जी क्या कहेंगे आप? हम कहब ये कि जना गरी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ग्रामीण विकास मंत्री रहन, वो गरी पुल के पास कैले। एक बाद इलेक्शन आयल, हार गए चुनाव, भाई दिनेश जीतलन, अपन सिलापट सब लगवले, लेकिन सिलेपट लगौला भर एगो ऊपर कौनो कार्रवाई जमीनी कार्रवाई ना कैले। एक बाद में लोहिया जी भरल, इहो कुछ ना कैले। हमनी के गाँव के 10-20 आदमी मिल के कई खाली अपन अथी बनैनी जा, पूरा गाँव के आदमी के नाम लिख के ओकर सिग्नेचर, हाँ, सब कमेटी बना के 100-150 आदमी के एथी बनैनी जा का कला आवेदन दिया आरके सिंह के भी, उहो उनका भी 3 हाली 4 हाली दे चुकनी जा, एको हाली पर काम ना भई। हाँ, जब से उनका के 3 हाली 4 हाली दिया गई, काम नहीं हुआ, ना काम ना भला तक केहू अइबे ना कोई देखे खातिर। अच्छा, आपने कभी अर्चना एक्सप्रेस या राजधानी रुकवाने के लिए आवेदन दिया है कि नहीं? ना, जो हमने की जरूरत है कब, उसका जरूरत नहीं है। देखिए, उसकी जरूरत नहीं है, जिसका आवेदन दिया जा रहा है वो काम नहीं होगा। काम ही नहीं तो फिर क्या होगा? जब अर्चना और एक्सप्रेस को जाने, जहाँ पर अर्चना एक्सप्रेस चलती है रुकती है, वहाँ पर जाने आने के जब जगह मिलेगा तब ना। हम लोग यहाँ तो यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी है जाने का आ रहा है, तब ना जाकर अर्चना और उपासना जो भी गाड़ी होगी धरेंगे हम लोग तो नेटिव डूब कर जाते हैं और बन जाएगा तो हम लोग का शिक्षा का भी विकास बढ़ेगा। हम लोग का बाजार पर हजारों के संख्या में रोज बाजार होता है यहाँ पर, करीब वहाँ पर सुबह में भी बाजार होता है 1000 के संख्या में। आरा जंक्शन बनने वाला है, पता है कि नहीं? जी, तो इधर से हम लोग पहुँचेंगे तब तो आरा देखेंगे, स्टेशन जाएंगे। अब हम लोग ये इधर बाढ़ में दब के रहेंगे तो हम लोग आरा कहाँ से पहुँचेंगे? जब तक हम लोग का रोड नहीं बनेगा तो हम लोग यही न दब के रहेंगे। आरके सिंह के बात कर रहे हैं तो आरके सिंह जो है खाली स्टेशन का विकास कर रहे हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी या वहाँ से स्टेशन छोड़कर कहीं भी अभी तक 1 पैसा का भी विकास नहीं हम लोग देखे अभी अपने इधर जीवन काल में। अभी हम इधर हम लोग का करीब आरा भी घूमते हैं, इधर भी घूमते हैं। आरा संसद उधर जगदीशपुर होते हुए जब हम लोग आते हैं तो आरके सिंह का 1 पैसा भी विकास कहीं नहीं हुआ है। वो आते हैं कि नहीं, यहाँ आए हैं? आरके सिंह नहीं, यहाँ कभी हम लोग नहीं देखे हैं, कभी नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले समृद्धि न्यूज को धन्यवाद। हमारा नाम सूरज कुमार, वार्ड सदस्य इसी पंचायत। वार्ड सदस्य हैं आप? जी हाँ, बताइए क्या लगता है आपके जनप्रतिनिधि और आप पहली बार वार्ड सदस्य बने हैं? नहीं, हम दूसरी बार हैं। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया इस पुल के बारे में? जी, हम लोग उठाते हैं आवाज़, लेकिन हम लोग का आवाज़ इसी गांव में ही दबे रह जाता है। इसी गांव में दबे रह जाता है। किसका दोष माना जाएगा? हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि जीतते हैं, नेता मंत्री विधायक, वो हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। कोई सुनने वाला है। रहा बात संसद महोदय का, तो हम लोग तो अभी इतना बरस के होगा, हम लोग शुद्ध उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं वो कैसे हैं। वादे हजारे करते हैं लेकिन पूरा कुछ नहीं करते हैं। वो रेल के बात करते हैं, ये रेल रुकवाएंगे, ये स्टेशन बनवाएंगे, लेकिन गांव के लोग मर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उनका कोई इस पर ध्यान नहीं है। गांव के लोग मर रहा है, कोई ध्यान नहीं है। अब बताइए किस तरह का विकास है? ये है आरा संसदीय क्षेत्र। आरा संसदीय क्षेत्र में एक जगह ये भी आता है उत्तरदाहा, किसानों की भूमि है ये, और यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, व्यवसायी है। यहाँ यदि बात करें तो सब्जियाँ बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पे वो प्याज की खेती होती है, यहाँ पे बंद गोभी, फूल गोभी, आलू, ये तमाम व्यापारियों का, ये समझिए कि, और तमाम व्यापारी हजारों की संख्या में दूर दराज, अब क्या बताएं, जगदीशपुर और पीरो वगैरह से ये लोग हाँ, ये जाता है लोग। जी, क्या बोल रहे थे? सहार संदेश के यहाँ आते हैं, आते हैं लेने के लिए गोभी। हाँ, देखिए, अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यदि किसी को बिहियाँ जाना होता है तो लगभग 1 घंटा आधा घंटा लग जाता है। इधर से 5-10 मिनट की दूरी है। इतना नज़दीक सड़क बनाना है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है। आखिर इस गांव से क्या दुश्मनी है किसी भी जनप्रतिनिधि की? आखिर क्यों?
ये गांव को अछूता क्यों रखा गया है? इस गांव के लोग क्या इस जिले के नागरिक नहीं हैं? क्या इस संसदीय क्षेत्र के ये नहीं हैं? और मैं बताना चाहूँगा कि विकास उसी को कहते हैं जिससे तमाम लोग खुश हो। ईमानदार तब आप होंगे जब ये लोग ईमानदार आपको कहें। आप किस तरह के ईमानदार हैं, इन लोगों के चेहरे से देखिए क्या दशा है और किस तरह ये लोग जी रहे हैं और कौन सुनेगा इनकी पुकार। चाहे वो विधायक की बात करे या फिर सांसद की बात करे, ये तमाम लोग आते हैं, घूम के चले जाते हैं, लेकिन विकास नहीं होता है। 12 वर्षों से ये लोग इसी इंतजार में है कि शायद कोई मसीहा बन के आएगा और हमें ये सुख सुविधा का लाभ देगा। ये इतना पैसा 3 करोड़ रुपया लगा है, लगभग 3 करोड़ की लागत, 3 करोड़ रुपया की लागत का पुल है और ये कैसा 3 करोड़ रुपया लगा है भगवान जाने। लेकिन खैर इस पर हम कोई कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे कौन बनाया है, लेकिन 3 करोड़ लागत है इसका और 3 करोड़ लागत का ये पुल है। लेकिन दुर्भाग्य है इस गांव के लोगों को या उस गांव के लोगों का कि इस पुल पर आने को नसीब नहीं हुआ, कोई भी नहीं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। क्या कहेंगे वेद प्रकाश? हम तो यही कहेंगे कि अभी तक जो ये पुल बना है, जो आर.के. सिंह है हमारे सांसद, वो अभी तक एक बार भी यहाँ तक मुंह दिखाने नहीं आए हैं और सिर्फ विकास का नाम कहते हैं। अब विकास के किस चीज़ के विकास कहते हैं हम? विकास का मतलब क्या होता है? पहले वहाँ आरा जो मेडिकल कॉलेज का घोषणा किए थे कि आरा में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके देखिए, इससे इतना बदरहाल है कि वहाँ पर न रुई है न सुई है। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अपने गांव की बात कीजिए। यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या है ना कि अभी तक जो ये रोड बना है, पुल बना है, यहाँ रोड अभी तक नहीं बना है। हम लोग चाहेंगे कि आर.के. सिंह जी ये रोड बनवाएं कम से कम, कि कम से कम हम लोग आरा पटना चाहे जहीं भी कहीं भी जा सके तो रोड के माध्यम से जा सके। हम तो सोच रहे हैं कि सर आप कैसे यहाँ पहुँच गए। रोड हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सोचिए रहे हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि आज तक तो यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कि कैसे ये कैसा पुल है। कोई देखने नहीं आता, कोई नहीं, गिरा है कि टूटा है कि पड़ा है, क्या कैसे पड़ा है। 3 करोड़ की लागत से पुल बना दिए 2010-9 में। आज तक ना यहाँ कोई विधायक आए ना कोई सांसद आए आते, और विधायक जी आते हैं वही गाँव से बाहर ही उधर से निकल जाते हैं, जबकि वहाँ हम 17-18 किलोमीटर घूम के जगदीशपुर ब्लॉक में हम पहुँचते हैं। अगर यहाँ से अगर हमारा रोड 500 मीटर हेतमपुर है और 500 ही मीटर उतरदहा के गांव के नज़दीक है, दोनों तरफ बन जाए तो हम कम से कम 20 मिनट में जगदीशपुर ब्लॉक में पहुंच जाएंगे और बनाही स्टेशन है ब्लॉक, स्टेशन बिहिया भी हम पहुंच जाएंगे, आरा तक पहुंच जाएंगे। वो तो अपने शहर क्षेत्र में काम करते रहे। अरे अर्चना एक्सप्रेस चाहे श्रमजीवी एक्सप्रेस चाहे कोई भी हो, ट्रेन रुकवा देंगे, हम ट्रेन में कैसे जाएंगे? अगर बाढ़ आ जाती है नदी में तो कम से कम गर्दन पे हो जाती है। हमारे गाँव के महिलाओं को बिना आवेदन का ही हो जा रहा है। वो तो आवेदन को हो जाएगा ना, उनको शहरी क्षेत्र में पता ना क्या हो गया है उनको कि खाली बिहिया आरा स्टेशन को बना दो। अरे स्टेशन बना दोगे, स्टेशन पे कौन जाएगा? स्टेशन पर जाने वाला तो इंसान चाहिए। इंसान, हम लोग इंसान में नहीं आते। हम लोग तो जगदीशपुर और आरा लोकसभा में आते हैं, हम लोग भी तो वोट दिए हैं। हम लोग तो उनको वोट नहीं दिए, यही तो उम्मीद करते होंगे। मगर सर हमें उम्मीद उन लोगों से गिरता जा रहा है। हम लोग मतलब उनके से उम्मीद हटाते टूटता जा रहा है कि क्या करेंगे क्या नहीं। देखिए विश्वास टूटते जा रहा है और ये है यहाँ की जनता। जगदीशपुर प्रखंड का ये उत्तरदाहा गांव है और उत्तरदाहा औरैला आसपास बिहिया बनाही सब है और ये पुल ये तमाम गांवों को जोड़ता है, लगभग 5-6 गांवों को जोड़ता है ये पुल। 12 वर्षों से यह गांव के लोग इस इंतज़ार में है कि कोई तो ईमानदार ऐसा जनप्रतिनिधि आएगा जो हमारे लिए लड़ेगा और हमारी जो समस्या है इस समस्याओं के साथ वो अपना कदम से कदम मिला के हमारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करेगा। लेकिन कोई ऐसा जनप्रतिनिधि का शायद जन्म ही नहीं हुआ है। लोग अपने आप को कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम बहुत काम कर रहे हैं, हम ईमानदार हैं। उस ईमानदारी का क्या काम की जनता त्रस्त है, जनता मर रही है, जनता परेशानियों से दबी है और कोई काम नहीं हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आवेदन नहीं दिया गया है वो आप काम कर रहे हैं और जिस चीज़ का आवेदन लगातार लोग दे रहा है, बरसों से दे रहा है, 12 वर्षों से यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आके और इस पर सुनवाई नहीं किया। फिर किस काम का? मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए। आप मुझे कपड़ा क्यों दे रहे हैं बार बार? मुझे वो चीज़ चाहिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये व्यवसायी है, व्यवसायियों का गांव है, यहाँ गरीब है, मजदूरा है, किसान है, ये लोग मर रहा है। 20, 25, 30 किलोमीटर की दूरी तय करके और पहुँचता है अपने गंतव्य स्थान पे, बाजार में, मंडी में। इतना छोटा सा फिर पुल बनाने का रीजन क्या? करोड़ों रुपया सरकार का जनता का बर्बाद क्यों हुआ? ये यहाँ की जनता जानना चाहती है, जनता पूछती है और ये तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, उन लोगों को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों, किस दिन के लिए जनता आपको जिताई है। यदि जिताई है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि इनकी समस्याओं को सुने और इनका समाधान करें।
हेतमपुर सर रोड से वो जा तक सीधे रोड बा जैसे हेतमपुर। जैसे सीधे Hi, this is Sid Vijay Jain from Janwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Janwani Management College, Ara. Thank you.